हेलो एंड वेलकम टू माय शो। जैसा कि आप सबको पता है कि धुरंधर कितनी बड़ी हिट फिल्म हो चुकी है। मतलब 2 दिन का जो बॉक्स ऑफिस का कलेक्शन है ना, पाकिस्तान की जीडीपी नहीं होती। मतलब कानून की मूर्तियां कह रही हैं पट्टियां हटाओ यार, मुझे धुरंधर देखनी है। और अब सोचिए इतनी बड़ी हिट फिल्म की स्टार कास्ट हमें पॉडकास्ट देने आ रही है, एक्सक्लूसिव पहली बार। तो अब उसके हीरो को बुलाना तो बनता ही। अब जो आ रहे हैं वो इतने बड़े वुमेनाइजर है ना, वो किसी सेट पे जाते हैं, लड़कियां छोड़ो मक्खियां तक दुपट्टा ओढ़ के उड़ती हैं। वो जब पैदा हुए तो डॉक्टर ने बर्थ सर्टिफिकेट की जगह ए सर्टिफिकेट दिया। इतनी सारी फिल्में कर चुके हैं लेकिन फिर भी देखते स्त्री हैं। सो प्लीज वेलकम हीरो ऑफ धुरंधर। सर आप क्यों आ गए? लेकिन तुमने धुरंधर के हीरो को बुलाया, असली धुरंधर आ गया। अस्सलाम वालेकुम लियारी। बिल्कुल सही कहा सर आपने, हमारे हीरो आप ही हो सर। धुरंधर में क्या फाड़ा है सर आपने, मजा आ गया है सर। मैं तो कहता हूं सर किसी और को बुलाने की जरूरत नहीं है, पॉडकास्ट शुरू करते हैं सर। लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन। क्या बोल रही पब्लिक? अक्खा बॉलीवुड एक तरफ और मेरा अक्षय खन्ना एक तरफ, ऐसा मैं बोलता। लेकिन धुरंधर में साले ने पूरी फुटेज खा ली मेरी। वो तो भला और ऋषभ शेट्टी का कि वो कांतारा की एक्टिंग करने के चक्कर में मैंने 1-2 गालियां ही खाई, लेकिन कम से कम कोई मुझे पूछ तो रहा था। साला कल दीपिका रात को डकैत डकैत चिल्ला रही थी, मैंने बोला किधर है, तो बोलती है रहमान डकैत। सर हमारा पॉडकास्ट स्टूडियो प्लीज शांत हो जाइए। अरे नहीं यार, तुझे पता है कल संजय लीला भंसाली का फोन आया। उन्होंने बोला कि एआई से अक्षय खन्ना को उस खिलजी के कैरेक्टर में डाल के वापस से वो मूवी रिलीज कर देते। सही बोला। साला धुरंधर के चक्कर में छुचुंदर वाली फीलिंग आ रही है। रहमान डकैत की दी हुई मौत बड़ी कसाई नुमा होती है। और पॉडकास्ट का पेमेंट अभी दे देना, 7 बजे मेरी किस्त जमा होती है। ओ अक्षय भाई, मालूम है तुम्हारी अभी इंस्टाग्राम पे रीलें फट रही है। वही 2 प्रोड्यूसर 3 डायरेक्टर तुमको कॉल पे कॉल कर रहे हैं, लेकिन जो आप नहीं जानते हैं अक्षय भाई कि धुरंधर 2 के आने के बाद आपके सारे कॉल बंद हो जाने वाले। सर सॉरी टू इंटरफेयर। धुरंधर 2 से आपका क्या लेने देना? सर मैंने देखी है धुरंधर 1। प्लीज सर, आपके रोल से लंबे सर माधवन के बाल थे। सर वो मुकेश हराने वाला गुटका, वो सर आपसे ज्यादा स्क्रीन टाइम लेकर गया है। धुरंधर का असली हीरो मैं हूं और धुरंधर 2 की स्टोरी भी मुझे पता है। बताऊं क्या तुझे? नहीं सर, स्टोरी नहीं। तो अब तू सुनेगा। धुरंधर 2 में संजय दत्त और आर माधवन दोनों मर जाते हैं, वो भी मेरे हाथों। सर शर्म आनी चाहिए सर, किसी प्रोड्यूसर का पैसा पड़ा है सर उसमें। अरे वो फिल्म है, कोई एडल्ट फिल्म नहीं है कि लोगों को स्टोरी पता तो भी देखने आ जाए। सर शर्म आनी चाहिए सर, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। अक्षय सर आप बताइए कैसा लग रहा है पॉडकास्ट में आके? अस्सलाम वालेकुम लियारी। ये मानसी से प्यार करता हूँ राधे श्याम तिवारी। क्या बोल रहे हैं सर आप? अरे तो क्या करूं, जीतू फ्रॉम वीडियोकॉन के कैरेक्टर से बाहर निकला नहीं था कि मुझे रहमान डकैत बना दिया। मेरा मिक्स हो जाता है। आप बताइए सर। रणवीर सर, हाँ, जब से धुरंधर आई है ना, आप रेवोल्यूशन लेके आ गए। एक क्रांति सी छा गई है जूनियर आर्टिस्टों की दुनिया में कि रणवीर सिंह जैसा स्टार जब जूनियर आर्टिस्ट का रोल कर सकता है, तो हम क्या नखरे दिखा रहे हैं 1000-2000 के लिए? क्या कहना चाहते हैं इस पे सर आप कुछ कहना चाहते हैं इस पे? धुरंधर में इसको ऐसे इग्नोर किया गया है जैसे ब्रेड के पैकेट में से ऊपर वाली ब्रेड को इग्नोर करते हैं। लेकिन बात तो सही, आपको ऐसे इग्नोर किया गया है जैसे जॉनी सिन्स की फिल्मों से लड़के जॉनी सिन को ही कर देते हैं। ओ अक्षय भाई, माना आप मेरे सीनियर आर्टिस्ट हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझे कुछ का कुछ बोलते बैठोगे। धुरंधर के पहले अगर आपका नाम कोई गूगल पर डालता था तो अक्षय के बाद कुमार आता था, और खन्ना डालो तो ट्विंकल। रणवीर सर एकदम सही कह रहे हैं सर ये धुरंधर से आपको सक्सेस मिल गई, लेकिन पहले के हालात हमको पता है सर। हेयर फॉल से लेकर डाउनफॉल सब देखा है हमने सर। हमने वो सारे दिन देखे हैं जब आप शावर खोलते थे और आपका ब्रेन वॉश हो जाता था। आपको लाइफ में कोई तकलीफ नहीं थी सर। क्या कहना चाहते हैं आप इस जर्नी के बारे में सर? अस्सलाम वालेकुम लियारी। अरे 15 साल से तेल रगड़ रहा हूँ, बालों की जड़ी नहीं आ रही। वैसे कुछ भी कहिए, लैयारी वाला डायलॉग मारते हैं मजा तो आता है। दिल पे हाथ रख के बताइए, भले आपका रोल छोटा था लेकिन मजा फाड़ा है अक्षय सर ने। यार जोक सपाट, दीपिका के बाद अगर मुझे किसी और पर क्रश आया हो तो वो मेरा अक्षय खन्ना है मेरे। यो
चुम्मी देने का मन करता है बट सॉरी दीपिका। चुम्मी मुझे, नाम है मेरा रहमान डकैत, इसको लेकर जाऊंगा फुकेट। रहमान डकैत की दी हुई चुम्मी बड़ी रजाईनुमा होती है। ये क्या चुम्मी चुम्मी लगा रखा है? यूट्यूब है सर, ये रेड ट्यूब नहीं है जो दिन भर आप जिस पे आप साइटें देखा करते हो। वैसे चलिए ठीक है, धुरंधर की ना कास्टिंग तो बहुत परफेक्ट थी, मानते हैं आप ये बात? नो डाउट। यस। एक दो लोगों को छोड़ के। रणवीर सर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ आपकी कास्टिंग कैसे हुई? झुक के। धर्मा की फिल्म थी। अबे पैर में नीचे झुकने की बात कर रहा हूँ यार। ऑफ कोर्स स्क्रिप्ट अच्छी थी, कोई कैसे मना कर सकता है। नो डाउट सर, स्क्रिप्ट तो बहुत अच्छी थी, लेकिन आपको नहीं लगता है थोड़ी लंबी थी? सर मैं क्लीन शेव गया हूँ थिएटर में और आया हूँ तो ये हाल है सर। सर आपको क्या लगता है? अक्षय सर आप बताइए, फिल्म इतनी लंबी होने का क्या कारण हो सकता है? नहीं, फिल्म तो छोटी ही थी। आगे? लेकिन मैंने इतने लंबे लंबे पॉजेस लिए क्या बोलूं? कि फिल्म लंबी हो गई। खा लो यहाँ भी फुटेज खा लो तुम, वहां पे तो खा ही लियो, ये पॉडकास्ट को भी मत छोड़ो तुम। रणवीर सर, धुरंधर में आप हीरो, रोल इनका लंबा, तो अंदर से ऐसा प्रॉब्लम, जलन, सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है क्या? मतलब अरे इनका रोल तो कब का खत्म हो गया है, लेकिन मेरा तो अभी भी आधा बचा है। तुला पाहिजे का? ये सब हम काम नहीं करते हैं, तुला उला वृश्चिक के भाई हम। सर आप बताइए, धुरंधर इतनी बड़ी जब सक्सेसफुल हो गई, ये आप ये सैड इमोजी बन के कहाँ घुमा करते हैं आप? नहीं, ऐसा रखने का रीजन है क्योंकि अगर मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ ना तो उदित नारायण हो जाता है, इसलिए ऐसे ठीक है। ए भाव, एक ही कैरेक्टर में रहा, नहीं तो मैं भी संजय दत्त बन जाएगा। और अगर धुरंधर 2 तक अगर ये जिंदा बचा होता तो मरने से पहले तुझे डैश बना देता। अरे संजू, इसको तो मैंने घोल के पिया हुआ है। ऑस्कर जास्ती 3-5 किया ना तो इधर ही तेरे को पाइप से मारूंगा। अरे सर, आप मेरे लेटेंट पे नहीं आए, नहीं तो 3 एफआईआर आप पे भी होती है अभी। अरे धुरंधर के स्टार तो आप लोग यार, ये क्या छोटे मोटे लोगों की मिमिक्री क्या करते हो? अरे धंधा इसी से चलता है यार। हाँ, ऑस्कर विनर। रणवीर सर, हर कलाकार कितनी मेहनत करता है, कितने सालों की मेहनत होती है। आपने इतने बाल लंबे किए हैं सर, कितने साल लगे आपको? पूरे 3 साल लगाए मैंने ये लंबे बाल उगाने के लिए, और ये साला टकला नकली विग लगाकर पूरी फुटेज खा लिया मेरी। अरे इसके लंबे बालों की वजह से तो मैं भी सेट पे परेशान हुआ करता था। इतने लंबे बाल है, मुझे लगता था कोई लड़की खड़ी है, मैं पीछे से जाके हक करता था। कराची में मुझे बैंकॉक वाली फीलिंग आती थी, बूम वाले देश में बूम बूम वाली फीलिंग आ रही थी। सर मैं पूरी तरह से समझ सकता हूँ, हालांकि बट सर मेहनत फल लाई, धुरंधर हिट हो गई, पूरी दुनिया ने तारीफ की सिवाय एक बंदे के, ध्रुव राठी। उसने बोला है फिल्म में इंटेलिजेंस तो थी, स्क्रिप्ट में नहीं थी। कौन है ये ध्रुव राठी? नमस्कार दोस्तों, आजकल की ये नई मूवी आई धुरंधर, ये सिर्फ हमें वायलेंस को बढ़ावा देती है दोस्तों। मैं धुरंधर की बुराई नहीं सुनूंगा। अरे धुरंधर ने मेरे अंदर के ऑस्कर को पहचाना है। ऑस्कर! सर बुरा मत मानिएगा, आप धुरंधर से ऑब्सेस्ड हो गए हैं सर। अरे ये इतना ऑब्सेस्ड हो गया है कि 10 किलो का बट्टा भी अपने जेब में रखता है। बच्चे को नहीं मारना चाहिए था, बच्चे को नहीं मारना चाहिए, बच्चे मर को गया नहीं। सर, मर गया देखो इसका ऑब्सेशन देखो। ऑस्कर! और मैं तो कहता हूँ इसने अपने घर का नाम भी लियारी निवास रख दिया है। अपने आधार कार्ड पे भी रहमान डकैत लिख चुका है। ये डकैत, इससे बड़ा ऑब्सेस्ड इंसान मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। इसको तुम ऑब्सेशन कह रहे हो, फिर इसको क्या कहोगे? देखो ये पेन से क्या लिखा है? मैं इतना फालतू नहीं हूँ, धुरंधर हिट होने के बाद मेरे पास टाइम नहीं कि पेन से सब लिखता बैठूं। परमानेंट टैटू करवाया है, इसे ऑब्सेशन कहेंगे? ऑब्सेस तो नहीं है, पर थोड़े मेरे साथ रहने का नतीजा है। वैसे
धुरंधर फिल्म में पूरा पाकिस्तान दिखाया है, इतना ज़्यादा टेररिज्म दिखाया है। मुझे ऐसा लगता है पाकिस्तान में कुकर भी फटता होगा तो मकसद के लिए। आप लोग शूटिंग कैसे कर पाए वहाँ? क्योंकि मैंने ऐसा सुना है कि बड़ी गरीबी है वहाँ पे, मतलब मेल एक्टर फीमेल भी नहीं बन पा रहे हैं क्योंकि संतरे खरीदने के पैसे नहीं है, लगाएंगे क्या? अरे वहाँ पे हम लोगों ने शूटिंग नहीं की है, क्योंकि उस देश में इतनी गरीबी है कि वहाँ पे एक आदमी के पास 2 रोटियां हैं लेकिन बीवियां 3। क्या बात कर रहे हैं? आमिर खान पाकिस्तान में शिफ्ट हो गए क्या? सॉरी, बात तो सही है, किसी और को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए, लेकिन फिल्म में पाकिस्तानियों ने प्लेन हाईजैक भी किया था। क्या लगता है आज कोई ऐसी संभावना बन सकती है कि वापस से इंडिया का कोई प्लेन हाईजैक हो पाए? नहीं, इंडिगो के आने के बाद सेफ्टी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अरे जब कोई फ्लाइट उड़ेगी नहीं तो कोई घंटा हाईजैक करेगा, और अगर उसके बाद भी कोई हाईजैक करता है तो मेरे धुरंधर से। और इंडिगो से अच्छी तो रोहित शेट्टी की गाड़ियां हैं, कम से कम उड़ती तो है। बात तो सही है, इंडिगो के मालिक की अर्जेंट मीटिंग होती है, स्पाइस जेट पकड़ के जा रहा है। अक्षय सर, धुरंधर इतनी बड़ी हिट हो गई है, नो डाउट आपको बहुत बड़े बड़े ऑफर्स आ रहे होंगे, तो सर कौन कौन सी फिल्में हैं जो आप नेक्स्ट आपको ऑफर हुई हैं? रामलीला 2, गली बॉय 2, पद्मावत 2, और अपना ये रॉकी एंड रानी की प्रेम कहानी 2। नहीं तो बिहार में छिनौती नहीं होती सारी पिक्चरें जितनी ये छीन रहे हैं आपकी। मुझे पता चला था कि 2-3 डायरेक्टर्स के इनको कॉल आके गए हैं। कौन से कौन से डायरेक्टर? अभी तो तुमने बोला दैट यू आर सीइंग अदर डायरेक्टर्स, यू आर डूइंग अदर मूवीज, अभी तुमको याद नहीं आ रहा है? नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा है। बट आई रिमेम्बर वेरी क्लियरली। ये छिछोरापन अपनी लुगाई के साथ करना, मेरे साथ नहीं। अगर मुझे मजा आ गया तो ऑस्कर। चीते की चाल, बाज की नजर और रणवीर सिंह के कैरेक्टर पर कभी संदेह नहीं करते, कभी भी धुरंधर छीन के ले जा सकती है। अगर ये मेरी फिल्में छीन सकता है तो मैं भी इसकी फिल्में छीनूंगा। लिख, आज से पद्मावत तेरी, हंगामा मेरी। लिख, आज से रामलीला तेरी, 36 चाइना टाउन मेरी। लिख, आज से बाजीराव मस्तानी तेरी और इत्तेफाक मेरी। जोश जोश में सारी फ्लॉप ले गए आप इसकी। एंड व्हाट अबाउट दीपिका? ए अक्षय भाई, नो मोर पर्सनल क्वेश्चंस। अरे मैं पूछ रहा हूँ कैसी है वो? ये इसके चक्कर में मेरे को पढ़ना ही नहीं है। आप लोग जाओ, इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो असली रणवीर सिंह को। अस्सलाम वालेकुम लियारी। रहमान डकैत की बनाई हुई वीडियो बहुत हंसाईनुमा होती है। सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और वो जो बेल आइकन का बटन है ना, घंटा उसको दबाना मत भूलना।